नमस्कार मित्रों, आज सोमवार है और सोमवार को भगवान कार्तिक स्वामी जी का जन्मदिन है, स्कंद षष्ठी। इस दिन क्या किया जाए, व्रत कैसे किया जाए? भगवान का व्रत रखना, भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं और गणेश जी के बड़े भाई हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं और देवसेना देवी के पति हैं, जिसको आप छठी देवी कहते हैं। जो बच्चों की छठी मनाते हो ना, उसकी स्वामिनी माता जो है षष्ठी देवी है, जो भगवान कार्तिक स्वामी जी की पत्नी का नाम है। माता बहन भाइयों, तारकासुर ने जब बड़ा अत्याचार किया और शिव जी के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी, ये ब्रह्मा जी का वरदान था। तो ब्रह्मा जी ने जो है भगवान पार्वती माता ने, दुर्गा माँ ने भगवान शिव का बड़ा तप किया और तपस्या करके भगवान महादेव को प्रसन्न किया और तब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और माता पार्वती और भगवान शंकर एक दिन अपने भवन में बैठे थे। भगवान की जो संतान है ना, वो नियोग से हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती को देख रहे थे और माँ पार्वती भगवान शंकर को देख रहे थे। तो दोनों के ललाट से यहाँ से तेज निकला, दोनों के ललाट से तेज निकला, माँ पार्वती के मस्तक से और भगवान शिव के मस्तक से तेज निकला और दोनों तेज एक हो गए और दोनों तेज एक होकर एक ज्वाला पुंज बन गए। इतनी ही देर में देवताओं के कार्य से अग्निदेव उस भवन में आ गया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए सब डर रहे थे। अग्निदेव जो सबको जलाता है, उनकी हिम्मत भी नहीं थी भोलेनाथ के पास जाने की। देवताओं के कार्य के लिए अग्निदेव जो है कबूतर बनकर बीच में आ गया। माँ पार्वती ने कहा, हमारे विहार में आने वाला तू कौन है? अरे दुष्ट! और उस तेज पुंज को जो बीच में तेज पुंज का गोला था, उसको अग्निदेव के ऊपर फेंक दिया दोनों ने मिलकर। हे माता बहनों, संसार को जलाने वाला अग्निदेव भी खुद जलने लगा। और तब मेरे प्रभु ने जो है सब देवताओं के कहने से भगवान शंकर ने उस अग्निपुंज को गंगा जी में डाला, तो वो गंगा माँ का पुत्र कहलाया। फिर गंगा माँ ने उनको भूमि के पास दिया, फिर वो भूमि का पुत्र कहलाया। तो भूमि पर पड़ा था, कृतिकाएं आई आकाश मार्ग से और कृतिकाओं ने उनको उठा लिया और अपने लोक ले गई। कृतिकाओं के नाम से उस बच्चे का नाम जो है, उस देव का नाम जो है कार्तिकेय पड़ा। माता उमा का पुत्र जो है कृतिकाओं के लोक में पढ़ने लगा। तब एक दिन जो है माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो हैं कृतिकाओं से अपने पुत्र को मांग कर लाए। अपने पुत्र किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी, तुरंत सडान न आप पठायूं, लव निमेष मह मार गिरायूं। हे मेरे प्रभु शंकर, आपको बार बार नमस्कार है। आपने संतान उत्पन्न की सृष्टि के भले के लिए। जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब आपके पुत्रों ने, आपके अवतारों ने इस संसार का कल्याण किया। और तब भगवती माता और भगवान ने अपने छोटे से पुत्र को कहा कि जाओ तारकासुर का वध करो।
देवासुर संग्राम हुआ, देवा असुर संग्राम हुआ। और भगवान कार्तिक के हाथ में क्या है माता बहनों? एक सूल है। जैसे हमारे भोलेनाथ के हाथ में क्या है? त्रिशूल। तो हमारे कार्तिक जी के हाथ में क्या है? शूल है। तो वो शूल क्या है? माता पार्वती काली जी बनी और काली जी फिर वो शूल बनी और कार्तिक स्वामी के हाथ में आ गई। और कार्तिक स्वामी ने जो है तारक असुर का संहार किया, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, केवल शिव पुत्र के हाथों मारा जा सकता था। तो इस प्रकार से कल को जो स्कंद षष्ठी है, कर्नाटक महाराष्ट्र में ये सबसे बड़े भगवान हैं, इनको मुरुगन कहा गया है। अच्छा, अगर कोई व्रत है तो हमें भी करना चाहिए, गणेश जी के भाई। इसीलिए सनातनी देवता कल जो है कार्तिक स्वामी जी के सामने विशेष जोत जलाना। सोमवार पड़ रहा है, भोलेनाथ के व्रत में ही कार्तिक स्वामी जी का व्रत रख लेना है ना। और उनको जो कुछ मीठे का भोग लगाना, रेवड़ी चढ़ाना और उनकी पत्नी का भी नाम लेना साथ में। क्या उनकी पत्नी का नाम? देवसेना। देवताओं की सेना के सेनापति हैं कार्तिक जी। इसलिए कोई डर ना हो। नवग्रह की पीड़ा, सर्व बाधा पीड़ा, कलेश निवारण पीड़ा, इन सब का संपूर्ण समापन करने के लिए, खात्मा करने के लिए आप जो है कल को कार्तिक स्वामी जी का व्रत रखिएगा। आज इस व्रत को रखिएगा, इससे आपका जो है कल्याण होगा। आज ही रखना है सोमवार के दिन, और इससे आपका जो है कल्याण होगा, लाभ ही लाभ होगा। ओम स्कंधाय विद्महे, ओम स्कंधाय विद्महे षण्मुखाय धीमहि तन्नो कार्तिक प्रचोदयात्। ऐसा मंत्र आप बोल सकते हैं और पूजा कीजिए भगवान की, और शिव पुत्र की जय जयकार कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।